हाय, मैं विष्णु शर्मा आपको बताने जा रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प दास्तान। कैसे वो चुनावों में खेल बदल देते थे और अपनी वो छोटीली बातें करके और बहुत दिलचस्प जुमले छोड़ते थे वो, जिससे कि लोग उनकी बातों में आ जाते थे। और कैसे होता था ये, विपक्षी पार्टियां एकदम चित्त हो जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ, एक बार ये बात है 1991 के चुनाव की, जब यूपी के विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनावों के साथ हो रहे थे। लखनऊ से वाजपेयी जी खड़े थे और बाकी पार्टियां अलग अलग विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए प्रचार कर रही थी। तो वाजपेयी जी का विरोध आसान नहीं था। उन्हें लगता था यहाँ से जीत जाएंगे। विपक्षी पार्टियों ने एक रणनीति बनाई। वो रणनीति थी कि आप ऊपर का वोट यानी लोकसभा का वोट उनको दे दीजिए, और वो मतदाता से आग्रह करती थी कि नीचे का वोट यानी विधानसभा का वोट हमें दे दीजिए। हमें अटल जी को वोट देने से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन नीचे का वोट हमें दे दीजिए। जब ये अटल जी के कानों में पहुंचा कि लगातार आपको तो वोट मिल रहा है, लेकिन विधानसभा के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं मिलने वाला है, जब अटल जी के कान में जब ये बात गई, तो अटल जी ने फिर जो रैली होनी थी फाइनली, और वो फाइनल रैली में, क्योंकि ज़्यादा लोग सुनने वाले थे, वहाँ पहुँचे लखनऊ में, और उन्होंने एक रैली में ये बोला कि मैंने सुना है कि विपक्षी पार्टियाँ ये मांग कर रही हैं कि ऊपर का वोट अटल जी को दे रहे हो तो दीजिए, लेकिन नीचे का वोट हमें दे दीजिए। मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि आप मुझे ऊपर कुर्ता दे देंगे लेकिन नीचे पजामा या धोती नहीं देंगे तो कैसा लगेगा? मैं कुर्ता पहने खाली आपको कैसा लगूंगा? तो अब आप सोचिए आपको क्या करना है, और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि इस एक लाइन का असर ये हुआ कि 1991 में यूपी में विधानसभा में बीजेपी की सरकार बन गई। अब हम बात करेंगे ऐसे ही एक वाक़ये की। 1971 की बात है, तब बीजेपी नहीं होती थी, जनसंघ होता था। 1971 में इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को अलग देश बनाने में, पाकिस्तान को हराने में। तो इंदिरा गांधी का जो कहते हैं कि टेम्पो बड़ा हाई था, लोग काफ़ी महत्व दे रहे थे उन्हें और लग रहा था वो जीत जाएंगी। तो हुआ भी यही। जनसंघ की जो सीटें थीं दिल्ली में, जो चुनाव हुए लोकसभा में, सारी सीटें जनसंघ हार गया। तो ऐसे में उसके बाद, और वो होना तय था, उसके बाद जब नगर निगम के चुनाव आए दिल्ली में, तो अटल जी की भी कुछ सभाएं हुई वहाँ पे लोकल। तो अटल जी ने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि आपने पूरी सरकार तो दे दी कांग्रेस को, इंदिरा जी को दे दिया सब कुछ, सारा शासन, अब झाड़ू लगाने का मौका तो हमें दीजिए। और उनकी बात सुन के सब लोग हंस पड़ते थे, उनसे कहते थे कि हमें तो बहुत छोटा काम, झाड़ू लगाने का मौका चाहिए, एमसीडी का काम चाहिए, नगर निगम का काम चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। और जब ये बात लोगों के बीच में धीरे धीरे पहुंचने लगी, और हुआ यही कि उस वक्त जनसंघ था, जनसंघ को ये मौका मिला और वहाँ नगर निगम में उनकी सरकार बन गई। ये किस लिए हुआ? अटल जी के बयानों की वजह से। ऐसे बयान उनके अक्सर चमत्कार कर देते थे। अटल जी को उनकी कविता के लिए, उनके बयानों के लिए इसीलिए जाना जाता है। इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानियाँ, वाक़यात आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए इन खबर इंडिया न्यूज़। थैंक यू, नमस्कार।